जय हिंद। जैसा कि आप बैकग्राउंड देख रहे हो, आज हम लोग फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। और ये जो क्लिप आपके सामने लगा है बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, एक लड़का यहां खड़ा है, ठीक है, उसको जोर का स्लैप किया जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उसको जोर का एक थप्पड़ लगाया जा रहा है। तो जो भी आज टॉपिक होगा, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हमने आपको प्रैक्टिकल चीजें यहां दिखा दिया है और क्या क्या क्वेश्चंस, जो भी लॉ हम डिस्कस करेंगे या जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। स्पेशली अगर आप बिहार दरोगा देने वाले हो तो जो भी आज ये वीडियो है यहां से श्योर है आपका 1 से 2 क्वेश्चन डन है। अब यहां आखिर हम लोग किस टॉपिक को करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं किस किस तरीके का, वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां एक लड़की है, यहां एक लड़का है। लड़का को ये क्या कर रहा है, जोर का स्लैप मारा है। स्लैप, अब ध्यान रखिएगा कि जब लड़की इस लड़के को स्लैप मार रही है, इसका मतलब क्या है, तो वो उसके गाल पे एक फोर्स लगा रही, एक बल लगा रही। ये पॉइंट एकदम केयरफुली याद रखना जो मैं यहां बता रहा हूं। किसने स्लैप मारा, ठीक है, यहां फोर्स लगाया जिससे लड़के का मुंह का डायरेक्शन उधर घूम गया। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना जो मैं आपको यहां दिखाया हूं, ठीक है। अब देखिए, तो पहला जो आपका टॉपिक है इसमें वो है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्या है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं पहले आपको बता देता हूं, क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो हमारा जितने भी वीडियोस होते हैं वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और मैं हमेशा कहता हूं मैं आपको चीजें लेमन लैंग्वेज होता है ना, मतलब लूसिड वे में, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूंगा और एग्जाम में आप इजीली करके आओगे। देखिए नीचे पूरा प्लेलिस्ट होगा, पूरा एनसीईआरटी का जितने भी कंसेप्चुअल वीडियोस है, और नीचे लिंक होगा। अगर बिहार में आपको दरोगा बनना है, मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से जो टॉपिक से पूछा गया। देखिए पहला एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं। एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश मतलब आपका वेक्टर और अदिश मतलब आपका स्केलर, ठीक है। तो देखिए ये है आपका टॉर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज है। इस पे हम आएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप दरोगा का पेपर देखोगे या बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ये याद रखिएगा, स्केलर और वेक्टर, ठीक है, सदिश और अदिश राशि। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर सदिश राशि होता क्या है, ठीक है। क्या मैंने बोला कि सदिश राशि आखिर होता क्या है। तो सदिश राशि को समझने के लिए, ठीक है, सदिश राशि को समझने के लिए हमने वो आपको वीडियो दिखाया था। अब 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है, और इसको मैं बहुत ही एकदम नॉमिनल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। देखिए, तो एक होता है आपका सदिश राशि जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता है आपका अदिश राशि जिसको हम लोग बोलते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्या है सर, ठीक है, आप ये समझोगे अभी कि ये क्या है। देखिए, और पीडीएफ के लिए आपको सोचना नहीं, ठीक है, पीडीएफ बहुत ही अरेंज करके आपको दिया जाएगा, उसके लिए भी आपका लिंक नीचे है, ठीक है। देखिए तो हम लोग वापस आते हैं और यहां देखते हैं हमारा सबसे पहले। देखिए सबसे पहले है आपका स्केलर क्वांटिटी। क्या है यहाँ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर मतलब होता है अदिश राशि। अदिश राशि मतलब क्या, इसमें केवल परिमाण होता है, दैट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मैं आपको लिखता हूं, ठीक है, जैसे लिखता हूं मैं 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड बता रहा है आपका, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। बट मैं अगर लिखता हूं 5 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है, परिमाप तो बता ही रहा है कि यहां 5 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस बता रहा है 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर जो है आपका, ये क्या हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, आपका जो परिमाप हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आपका परिमाप हो गया। और जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन जो है आपका, ये जो चीज होता है आपका क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी में नहीं होता है। दैट मींस आपको याद रखना है कि जितने भी
ठीक है, आपके स्केलर क्वांटिटी होंगे, दैट मींस आपके जितने भी अदिश राशियां होंगे उसमें केवल परिमाप होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। जैसा कि मैंने बोला 5 किलोमीटर, तो ये क्या है, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है आपका, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाप है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है आपका, ठीक है, दूसरा जो आपका क्वांटिटीज होते हैं, जो राशि होते हैं, वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और आपका क्या होगा, आपका डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि मैंने बोला 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ईस्ट लिखा, 5 किलोमीटर मैंने पूरब लिखा, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा और साथ में मैंने क्या लिखा, आपका डायरेक्शन भी लिखा। तो ये जो चीज है आपका किस में आ जाएगा, ये जो आ जाएगा आपका वेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज था। अब यहां समझिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे कि बल हो गया आपका, ठीक है, बल, बल मतलब होता है दैट मींस फोर्स। तो आपको पूछा जाएगा कि फोर्स, ठीक है, आपने रटा होगा इस चीज को, आप ध्यान से समझो, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, तो जो फोर्स है, चाहे जो बल है, वो क्या है, आपका अदिश राशि है, ठीक है, या आपका सदिश राशि है। दैट मींस आपका, देखिए, अदिश मतलब होता है स्केलर और सदिश मतलब होता है वेक्टर, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्या जो आपका फोर्स है, जो बल है, वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने अभी जो शुरू में मैंने आपको एक क्लिप्स दिखाया था, क्या दिखाया था कि एक लड़का यहां खड़ा था, ठीक है, उसको लड़की ने क्या किया, जोर से स्लैप मारा। आज जब उसे जोर से उसने स्लैप मारा, ठीक है, तो क्या हुआ, उसको उसने उस पर फोर्स लगाया, गाल पे फोर्स लगाया, गाल पे फोर्स लगाया, और जैसे ही फोर्स लगाया उसका मुख का डायरेक्शन कैसे हो गया, उधर घूम गया। मतलब फोर्स के साथ डायरेक्शन भी आ रहा है, फोर्स के साथ डायरेक्शन भी आ रहा है, बल के साथ दिशा भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो बल जो है, ये क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर इसलिए इसको हम लोगों ने बोला क्योंकि यहां आपका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ रहा है, परिमाप के साथ आपका दिशा भी आ रहा है। एग्जाम्पल अब दूसरा लेते हैं। अब अगर हम लोग स्केलर का बात करें, अदिश राशि, मान लीजिए कि उस लड़के का ब्रेन या नॉर्मल किसी का भी ब्रेन, जो हमारा दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, उसका वेट कितना होता है, आप क्या बताओ, द्रव्यमान कितना होता है उसका, आप खुद बताओ मुझे। तो जो द्रव्यमान होता है, चाहे जो वेट होता है आपका, ठीक है, दैट मींस मास जो होता है, मैं मास का बात कर रहा हूं, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, मास, किसी का भी जो मास होता है, मास हम लोग किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, ठीक है, मास हो या द्रव्यमान हो, तो जो किसी का भी जो मास होता है वो कितना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग केजी में नापते हैं। तो जो मास होता है हम लोग कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम का हमारा दिमाग होता है। अब ये सोचो कि क्या थप्पड़ लगने के बाद उसका दिमाग का वेट चेंज, जो भार है वो चेंज हो जाएगा, क्या द्रव्यमान चेंज हो जाएगा? आप सिंपल आप सोच के देखो, तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो जैसे था, जो इस स्थिति में था, ठीक है, अगर 1300 ग्राम मतलब उसका अगर ब्रेन का अगर द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास, अगर 1300 ग्राम उसका मास है, ठीक है, तो थप्पड़ लगने के बाद भी 1300 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन उसका चेंज कर देंगे, यहां 1300 था और फिर से इसके बाद यहां आए तो 1800 या आपका 2000 ग्राम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रेन जो होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। तो मतलब ऐसा क्वांटिटी, ऐसा राशि, ठीक है, जो डायरेक्शन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं इस मोबाइल को मान लीजिए मोबाइल 300 ग्राम का है, अगर यहां ये 300 ग्राम का है, ठीक है, तो यहां भी रहेगा तो 300 ही ग्राम का होगा, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ परिमाप है। बट फोर्स में हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ आपका मैग्नीट्यूड भी लिया जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। क्योंकि फोर्स अगर इसको मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या हो रहा है, फोर्स के साथ डायरेक्शन आता है। पर जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसमें कोई मतलब नहीं। यहां अगर 200 ग्राम है तो यहां रखेंगे तभी भी 200 ग्राम होगा। तो यही चीज मैं पहले बता रहा था कि अगर उससे स्लैप मारा गया तो क्या हो जाएगा, वो फोर्स लगा है, और फोर्स हमेशा क्या आता है, डायरेक्शन के साथ आता है। बल जो क्या है, हमेशा आपका किसके साथ, दिशा के साथ आता है। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि अगर मैं वेक्टर को मैं फोर्स में लेता हूं, ठीक है, मतलब जो बल जो है आपका किस में आता है, वेक्टर में आता है, और जो आपका द्रव्यमान है, दैट मींस जो आपका मास है, वो आपका किस में आता है, आपके स्केलर में आता है। तो इतना चीज तो आपको क्लियर हो गया कि जो वेक्टर जितने भी राशि होंगे, जो सदिश राशि होंगे, उसमें हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, मतलब परिमाप के साथ साथ दिशा भी होगा। बट जो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होगा। बस इतना ही समझना था। अब आप लाइफ में नहीं भूलोगे ये चीज।
नहीं तो आप लोग रटते हो इस चीज को, ठीक है। देखिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी का, जिसमें क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब आपका अदिश राशि, ठीक है। तो अदिश राशि जैसे कि द्रव्यमान हो गया, ठीक है, आज यहां जितना है 200 ग्राम है, कहीं भी ले जाओगे 200 ग्राम होगा। लंबाई चौड़ाई ये सब कभी नहीं घटता है, अगर यहाँ है तो डायरेक्शन चेंज करने से ऐसा नहीं है कि वो घट जाएगा। क्षेत्रफल याद रखना है, समय हो गया, गति हो गया, तापमान हो गया। अब याद रखना यहाँ क्या क्या एक्स्ट्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, अच्छे से याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या है आपका, एक आपका अदिश राशि है, दैट मींस आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां याद रखना पावर बोले, ठीक है, एनर्जी बोले, ठीक है, या प्रेशर बोले, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपका तापमान मैंने बोल दिया, विद्युत धारा बोल दिया, ऊर्जा बोल दिया, शक्ति हो गया, ठीक है, और दाब स्पेशली मैंने हाईलाइट कर दिया है, दाब, ठीक है। तो दाब भी क्या है, दाब मतलब होता है दबाव मतलब प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप वेक्टर मत सोचिएगा, क्योंकि इसमें लगेगा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, नहीं, प्रेशर जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना विद्युत आवेश, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम लोग विद्युत आवेश बोलते हैं, तो ये भी क्या है आपका एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव बल जो होता है, या इसको ही आप वोल्टेज बोलते हो, ठीक है, वोल्टेज दिया हो या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हो, ठीक है। वोल्टेज को और क्या बोलते हैं आप, ठीक है। तो वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हो, आपको क्या करना है, आपको स्केलर ही मारना है। उसके बाद सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अब देखो ये जो जी है, ये है कैपिटल जी, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, ठीक है। ये कैपिटल जी है, हमेशा याद रखना। अगर कैपिटल जी क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बोलो, ये भी दरोगा का क्वेश्चन है। 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना। ये कैसे निकलता है, ये भी चीज मैंने आपको बताया था कि जो जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.6 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्या, पर केजी स्क्वायर, याद रखना। तो जी जो है, ये कैपिटल जी जो है, याद रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है। बट जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण त्वरण का बात करते हैं, जी का वैल्यू जिसका कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि जो जी है, जिसके कारण, जी के कारण ही ना हम लोग नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, तो क्या है, इसका कोई डायरेक्शन है, वो नीचे खींच रहा है। तो जो स्मॉल जी है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ पे, ये आपका क्या है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है। बट जो आपका कैपिटल जी है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है 6.6 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, जी का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻11, यूनिट याद रखे ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो याद रखिएगा, अगर कैपिटल बड़ा वाला जी बोलेगा तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल वाला जी बोलेगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना। जी के बारे में मैंने बता दिया, स्मॉल जी कैपिटल जी बहुत अच्छे से मैंने कंपेयर करके आपको बताया है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये तो था आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। जल्दी से आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ दिया जाएगा, अभी बस फोकस करके आप सुनो। देखो अब वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा, बल, टॉर्क, वेग। याद रखना, एक होता है आपका वेलोसिटी और एक होता है आपका स्पीड, ठीक है। तो ये आपका स्पीड जब लिखा होगा तो हमेशा याद रखना, स्पीड में क्या होता है आपका, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, बट वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां हमने स्पीड लिखा है, ठीक है। गति, तो गति अगर होगा तो याद रखिएगा, गति क्या होता है, ये अदिश राशि है, ठीक है। दैट मींस आपका स्केलर क्वांटिटी है। बट वही अगर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी, ठीक है, दैट मींस वेग, तो ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब भी हम लोग वेग लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, हमेशा डायरेक्शन के साथ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी तरीके से याद रखना, एक होता है आपका दूरी और एक होता है आपका विस्थापन, ठीक है। तो जो
आपका विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन है, ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट आपका जो दूरी होता है, डिस्टेंस जो होता है, वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय प्रेरण हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र हो गया, आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ये आपको पता है, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। और आपको मैंने बताया था स्मॉल जी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए, ठीक है। तो वो भी क्या है, आपका क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था आपका स्केलर और वेक्टर। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि स्केलर मतलब क्या होता है, वेक्टर मतलब क्या होता है। स्केलर मतलब अदिश राशि, ठीक है, जिसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें सिर्फ हमें उसके परिमाप से लेना होता है, डेट मींस उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना होता है। वही अगर वेक्टर का बात करें तो जो है कि सदिश राशि, जिसमें क्या होता है, हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड देखते हैं। एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया कि अगर किसी को आप स्लैप करते हो तो फोर्स लगाते हो, तो फोर्स के साथ क्या होता है, उसका चेहरा जो है घूमता है। तो मतलब मारे यहाँ तो डायरेक्शन भी फोर्स के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है। बट उसका मान लो कि सर का भार एक केजी है, ठीक है, 1300 ग्राम का होता है, ठीक है, ब्रेन, 1300 ग्राम यहाँ भी था, डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी 1300 ग्राम, उससे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जो इसी तरीके से मैंने बोला कि जो मास है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो आपका फोर्स है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है आपका, देखिए इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पूछा गया था विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए सिंपल मैग्नेट, ठीक है, कौन सा साधारण चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। आयरन था, निकल था, ब्रॉन्ज है और स्टील है, ठीक है। अब इसको समझ लेना, ठीक है, मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा कि इसको याद कैसे किया। सबसे पहले आप ये समझ लो, ठीक है, कि तीन तरीके के मटेरियल हो सकते हैं, तीन तरीके के पदार्थ हो सकते हैं, तीन तरह के तत्व हो सकते हैं। तत्व मतलब एलिमेंट हो सकते हैं। पहला पदार्थ या पहला मटेरियल इस तरीके का हो सकता है कि आप सिंपल समझो, ठीक है, तीन तरीके के लोग हैं, ठीक है, तीन तरीके के क्या है, लोग हैं। तीन तरीके का लड़का है, ठीक है। एक ऐसा लड़का है कि अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, तो जैसा चुंबकीय क्षेत्र है बिल्कुल वैसा ही वो प्रॉपर्टी अपने अंदर ढाल लेता है, बिल्कुल वैसा ही गुण अपने अंदर ढाल लेता है। तो एक लड़का जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसको रख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल वैसा ही प्रॉपर्टी बना लेगा अपने अंदर जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र का था, ठीक है। दूसरा लड़का ऐसा है कि अगर उसको हम उस चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या करेगा, बिल्कुल वैसा ही प्रॉपर्टी तो बनाएगा बट थोड़ा सा इससे कम बनाएगा, ठीक है, पहले वाले से कम बनाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा ऐसा लड़का है कि अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में हम उसको रखते हैं तो बिल्कुल वो ऑपोजिट बन जाएगा, जैसा चुंबकीय क्षेत्र का प्रॉपर्टी है, गुण है, वो बिल्कुल ऑपोजिट बन जाएगा। तो याद रखिएगा जो पहला लड़का था, ठीक है, जो पहला लड़का था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका लोह चुंबकीय, ठीक है, क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ऐसे मटेरियल होते हैं, या ये ऐसे तत्व होते हैं जिसको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख लें, ठीक है, तो बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब उसके अंदर क्या आ जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाला चुंबकीय गुण आ जाएगा। मान लीजिए, ठीक है, कि ये कोई एक पदार्थ था, ठीक है, कौन सा पदार्थ है ये, तो लोह चुंबकीय, दैट मींस फेरोमैग्नेटिज्म है। इसको हमने क्या किया, एक मान लीजिए एक मैग्नेट हमने रखा है, यहाँ एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट है, यहां भी मान लो एक मैग्नेट रख देते हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, चुंबकीय जो फ्लक्स जो होता है वो कहां से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में घुसता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में घुसता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। तो इसको हमने, इस पदार्थ को क्या किया, चुंबकीय फील्ड में डाल दिया, चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया। तो देखिए जो भी इसका, ठीक है, जो भी ये पदार्थ था, ठीक है, जो भी ये पदार्थ था बिल्कुल जैसा चुंबकीय क्षेत्र था बिल्कुल वैसा ही बन गया। चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये भी क्या किया, अपने आप को नॉर्थ से साउथ में इसने अरेंज कर लिया। मतलब आपको याद रखना है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे, जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होंगे, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होंगे, ऐसे पदार्थ होंगे, ऐसे तत्व होंगे कि अगर उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो पूरी तरीके से चुंबकीय गुण उसके अंदर आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला, और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन कर लेगा,
अब बिल्कुल उसी डायरेक्शन में अपने आप को वो अलाइन करेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय फ्लक्स है। जैसे नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो ये अपना जो इसके पदार्थ है, ठीक है, ये भी मटेरियल का जो पदार्थ है वो भी नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लड़का के बारे में मैंने बताया था जिसका नाम है पैरामैग्नेटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय। पहले कुछ इस प्रकार था वो, ठीक है। इसको अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, अपने अंदर मैग्नेटिक गुण लाता है, ठीक है। बट इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, आपका लौह चुंबकीय के कंपेयर में इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आता है, इसके अंदर जो गुण आता है, चुंबकीय गुण आता है, वो थोड़ा कम रहता है इसके कंपेयर में, पहले वाले के कंपेयर में। बट ये भी क्या करता है, उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है। तीसरे लड़के का मैंने क्या बताया, ऐसा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। ये ऐसा लड़का है कि अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर जो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो इसका जो वो जो पदार्थ है, ठीक है, जो आपका डायमैग्नेटिक पदार्थ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, वो क्या कर लेगा, अपने आप को उसके जस्ट ऑपोजिट क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा। मतलब यहां ये समझना है कि चाहे फेरोमैग्नेटिज्म हो चाहे पैरामैग्नेटिज्म हो, यहां क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, वो अट्रैक्ट होता है। सिंपल, जैसे कि इसका एग्जांपल आप क्या लोगे, आयरन। आयरन लोगे, आयरन को अगर आप मैग्नेट के सामने रखते हो तो क्या करता है, वो उसमें चिपक जाता है। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकल हो गया, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक का, तो ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। बट जितना पावर से ये अट्रैक्ट होगा उतना पावर से ये अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि आपका हो गया प्लेटिनियम, मैंगनीज, ठीक है, ये सब इसका एग्जांपल होता है। और जैसे कि आप ये देख रहे हो डायमैग्नेटिज्म, तो डायमैग्नेटिज्म में होता है इसका एग्जांपल कॉपर, जिंक। ये क्या होता है, रिपल करता है। मतलब अगर मैग्नेट के सामने रखोगे तो ये रिपल करेगा, जैसे उसके ऑपोजिट में, ठीक है। तो ये होता है आपका लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। इस तरीके से आपको मैंने समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसका समझो कि क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका फेरोमैग्नेटिक का, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, लौह चुंबकीय, ठीक है। तो लौह चुंबकीय क्या था, ये ऐसे पदार्थ होंगे, ऐसे आपके मटेरियल होंगे या ऐसे तत्व होंगे जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, तो पूरी तरीके से इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, याद रखिएगा। और ये क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिज्म बना लेगा, चुंबकीय प्रॉपर्टी बना लेगा जिस डायरेक्शन में, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा गया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये हमेशा जब मान लीजिए कि आपने लोहा रखा, ठीक है, लोहा, देखो कोई इस तरीके से नहीं समझा, मैं समझाने की कोशिश करूं एकदम समझ लो, क्योंकि एक भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया लोग छोड़ के आएंगे, मुझे पता है। देखो, ये है आपका मान लीजिए लोहा, ठीक है, मैग्नेट के सामने हमने इसको रख दिया। तो जब मैग्नेट के सामने जब इसको रख देते हो तो मैग्नेट हटाने के बाद भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। आपने बचपन में आपने खेला भी होगा, खेले हो ना, कि मैग्नेट के साथ लोहा को चिपका देते थे, तो मैग्नेट के अंदर, लोहे के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता था। तो वही है कि जो आपका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है या लौह चुंबकीय होता है, ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, थोड़ी देर अगर मैग्नेट के साथ रख दोगे और मैग्नेट हटाने के बाद भी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं जाता है बहुत देर तक। तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक में क्या याद रखना है, इसका एग्जांपल आयरन होता है, लोहा होता है, निकल होता है, ठीक है, कोबाल्ट होता है और स्टील भी जो होता है, याद रखना, स्टील, कोबाल्ट, निकल और आयरन, क्योंकि स्टील में मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, आयरन का होता है। तो आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है, ये सब फेरोमैग्नेटिक है। ये क्या होगा, तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, किसके डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ था। और मैंने क्या बोला आपको, चुंबकीय, अगर चुंबक आप हटा भी देते हो, चुंबकीय क्षेत्र से उसको निकाल भी लेते हो, तभी भी उसके अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टी रहता है। एक पॉइंट और याद रखोगे कि ये हमेशा पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी शो करता है। पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो ये जो मैग्नेटाइज होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब
मैग्नेट में अगर रखोगे तो मैग्नेट में चिपक जाता है, मतलब इसका जो संवेदनशीलता जो होता है मैग्नेट को लेकर वो पॉजिटिव होता है। तो अगर पूछे कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका संवेदनशीलता या ससेप्टिबिलिटी जो मैग्नेट को लेकर पॉजिटिव होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, दूसरा हमने बात किया था, एग्जाम्पल पक्का याद रखना, ठीक है, कि फेरोमैग्नेटिक का कौन सा है? आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील। ठीक है, आयरन मतलब लोहा। दूसरा जो आता है आपका पैरामैग्नेटिक, इसके बारे में मैंने क्या बोला था? जस्ट इससे थोड़ा कम इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होता है, और इसमें भी क्या होता है? वो मैग्नेट में डालने से वो उस चीज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका एग्जांपल एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, ठीक है, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीज, ये पक्का याद रखना। तो ये जो एग्जांपल है आपका एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, सोडियम, ये ऐसे पदार्थ है या ऐसे आपके एलिमेंट है या ऐसे तत्व है जिसको अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो ये भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। पर कितना मैग्नेटाइज होगा? थोड़ा मैग्नेटाइज होगा कंपेयर टू इसके कंपेयर में, फेरोमैग्नेटिक के कंपेयर में ये थोड़ा कम मैग्नेटाइज होगा। दूसरा एक चीज और याद रखना, जैसे कि हम लोग फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि अगर हम जो चुंबक जो है उसको अगर हटा भी लें तभी भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, बट इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरा खत्म हो जाएगा। ये भी चीज याद रखना इसमें। तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है मैग्नेटाइज फीबली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब क्या है कि क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय गुण इसके अंदर आता है, बट इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग गुण आ जाता है। लास्ट वाला क्या है? तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। इसमें क्या है कि अगर ये ऐसे पदार्थ है, अगर इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो बिल्कुल ऑपोजिट, अगर मान लो कि चुंबकीय फ्लक्स जो है नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो ये अपने आप को क्या करेगा? आपका देखिए नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये क्या होगा? इसमें जो बनेगा, इसका जो पोल बनेगा ये आपका नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट बनेगा। ठीक है, ये नॉर्थ इधर बन जाएगा, साउथ इधर बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसके ऑपोजिट बन जाएगा। और ये क्या करता है? रिपेल करता है। ये दोनों में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में रखोगे तो क्या हो जाएगा? चुंबक से चिपक जाएगा ये दोनों। ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रांगली होगा और ये थोड़ा उससे कम होगा, बट ये क्या होगा? ये रिपेल कर देगा। जैसे चुंबक के सामने लाओगे तो ये उससे दूर भागेगा, याद रखिएगा। और इसमें भी चुंबक हटा दोगे तो इसमें भी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बचता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, वाटर हो गया, जिंक हो गया, फिर से टीन हो गया, फिर से आपका मरकरी हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। अब देखो याद क्या रखना है, आप इसको याद मत रखना, आप इन दोनों को याद रखना। ठीक है, बस इन दोनों को याद रखना, जो बचेगा वो ये है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसका मैं क्वेश्चंस अभी आपको करवाता हूं, देखो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये श्योर शॉर्ट था। ठीक है, अब देखिए इस बार भी आपका श्योर शॉर्ट है। विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए सिंपल मैग्नेट, कौन सा इसमें है जो सिंपल मैग्नेट के द्वारा, ये 2400 में ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, 2400 का जो मेंस था, देखो नहीं सॉरी 2213 वाला में, तो कौन सा साधारण चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? पहला है लोहा, लोहा तो होगा, लोहा, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, ये सब किस में आता है? तो ये आता है आपका लोह चुंबकीय में, दैट मींस फेरोमैग्नेटिज्म में। तो ये तो बहुत स्ट्रांगली क्या होगा? इसके अंदर चुंबकीय गुण आता है और ये चिपक जाता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका निकल, तो मैंने बोला था निकल भी इसमें ही आएगा, फेरोमैग्नेटिक में, दैट मींस लोह चुंबकीय में। उसके बाद आता है आपका स्टील, स्टील भी मैंने बोला था लोह चुंबकीय में आता है। बच गया ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक से, और कॉपर प्लस जिंक जो है किस में आता है? आपका डायामैग्नेटिज्म में आता है, मतलब प्रतिचुंबकीय में आता है। तो ये वाला जो होगा अट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है जो आपको थोड़ा करना है। बाकी आप बताइएगा, जितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाला मैं सब करवा दे रहा हूँ। ठीक है, बस आपको ये करना है कि आपको पढ़ना है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, नीचे लिंक होगा। आपके सामने इतना कंटिन्यूसली बोलते हैं, बस आपसे इतना ही ये रहता है कि आप वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, अगर वीडियो पूरा देखोगे तो लाखों लोगों को पीछे छोड़ दोगे, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। ठीक है, जय हिंद।